चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 6 गणित। आज हम लोग देखिए हल करेंगे, हम लोग का चैप्टर 10 है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। इसका हमने पहला अभ्यास हल कर दिया है। देखिए देखिए यहाँ पर 10 से जो अभ्यास है इसको हल कर दिया गया है। आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 10 भी, ठीक है, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है अभ्यास 10 भी, इसको आज हल कर दिया जाएगा। देखिए तो अभ्यास 10 एक ही बात की जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ तक प्रश्न था, यहाँ तक हमने हल कर दिया। इसके बाद की चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद अभ्यास 10 भी हल कर दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है अभाज्य और भाज्य संख्याएँ। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने सीखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में कुछ संख्याओं के अपवर्तक लिखे गए हैं। इन संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या पर ध्यान दीजिए। देखिए संख्या एक किस किस संख्याओं से विभाजित होगी। देखिए एक से विभाजित होगा, दो से मतलब एक से ही, सिर्फ अपने से ही विभाजित होगा ना, एक से ही एक का अपवर्तक क्या बनेगा, एक ही बनेगा, ठीक है। अपवर्तकों की संख्या एक बना, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, दो हमको दिया हुआ है इसमें। अब दो किस किस से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया। तीन किस से विभाजित होगा, एक से और तीन से होगा। तो अपवर्तक संख्या देखिए इनको जोड़िए, कितने कितने, देखिए यहाँ पर एक दो तीन अपवर्तक बने, तो यहाँ तीन अपवर्तक लिखा है ना। इनकी संख्या बता रहे कितनी कितने अपवर्तक मिल रहे हैं। जैसे 8 के देखिए, 8 किससे किससे विभाजित होगा, एक से तो होगा ही, एक से सभी संख्याएं होंगी, है ना, देख रहे हैं सब एक से होगा। देखिए 8 हो गया, एक से भी होगा, 2 से विभाग देंगे तो 8 में चला जाएगा, और 4 से विभाग देंगे तो 8 में चला जाएगा, और 8 से भी चला जाएगा, है ना, स्वयं से भी चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह सबका दिया हुआ है कि किस में कितनी संख्या है। 12 में देखिए 12 एक से भी चला जाएगा इसमें भाग, 2 से भी, 2 छक 12, 3 चौक को 12, ठीक है, और 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 एकमा 12। यहाँ पे कितना अपवर्तक कितने मिले, 6 मिले। चलिए इस प्रकार से हो गया। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ संख्याएँ यथा 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि केवल दो अपवर्तक है, एक और स्वयं वह संख्या। ये संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ प्राइम नंबर्स हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमको बोला है ना कि देखिए 2 को देखिए, एक बार आप 2 को देखिए ध्यान से। 2 को जब आप देख रहे हैं ना, तो इसके अपवर्तक क्या बन रहे हैं, सिर्फ एक बन रहा है, 2 बन रहा है। एक तो हमेशा सब में है, लेकिन सिर्फ देखिए सिर्फ 2 बना, स्वयं बना ना। और देखिए अब आ जाते हैं 3 पे। 3 को देखिए ध्यान से। 3 देखिए एक तो सबका रहेगा, देखिए सिर्फ स्वयं से हो रहा है ना, एक और स्वयं से। और आ जाते हैं 5 पे। 5 को देखिए एक बार, है ना, देखिए 5 एक से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है, ठीक है। और आ जाते हैं अब 7 पे। 7 को देखिए एक से और स्वयं से। इसी तरह आ जाइए अब 11 पे। 11 देखिए एक से और स्वयं से जो हो रहा है ना। चलिए इसे ये अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कुछ संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि केवल दो अपवर्तक, एक और स्वयं वो संख्या है, ठीक है। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या आप समझ गए। अभाज्य संख्या क्या होगा, जो एक से होगा और स्वयं से विभाजित होगा, उसे कह देंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। चलिए ऐसी संख्याएं जिनका अपवर्तक एक और स्वयं वो संख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती है ना। ये तो हम लोग पढ़ लिए। चलिए कुछ संख्याएं यथा 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि जिन्हें 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हैं, ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, इत्यादि। देखिए 4 को देखना है हमको, 6 को देखना है, और 8 को देखना है, 9 को, और कितना 10 को। चलिए तो अब इसके अलावा बचा क्या है, 4 बचा है, ठीक है। 4 को देखिए, देखिए 4 तो एक से भी जा रहा है, स्वयं से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ इसके अलावा 2 से भी जा रहा है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पर 6 को देखिए, 6 कितना, एक से भी जा रहा है, 2 से, 3 से, और 6 से। देखिए एक और 6 के अलावा भी 2 संख्याओं से जा रहा है ना। तो इन्हें क्या कह देंगे, भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर, है ना। चलिए 9 को भी देख लीजिए एक बार। 9 कितना, एक से जाएगा और 9 से जा ही रहा है, 3 से भी जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कह देंगे हम लोग, दिया भाई कि कुछ संख्या यथा 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि ऐसी हैं जिन्हें 2 से अधिक अपवर्तक है। 2 से अपवर्तक है, ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए जब यहाँ पे अभाज्य संख्याएं था ना, तो सिर्फ 2 क्या, एक और स्वयं से, एक और स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा जितने भी रहेंगे, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 को लेंगे तो एक और स्वयं है, ठीक है, एक और स्वयं 5 है। और देखिए अब जब 6 की बात करें, एक और कितना, 6 के अलावा भी 2 संख्याएँ, तो यह कितना बना, यह भाज्य बनेगा। उम्मीद है भाज्य अभाज्य समझ में आ गया होगा। जो अपने से विभाजित होगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और जो अपने के अलावा किसी और से विभाजित होगा उसे भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। वे संख्याएं 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है ना। 2 या 2 से अधिक होते हैं, क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या 1 का अपवर्तक है, संख्या 1 का एक ही अपवर्तक है, 1, अतः 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। देखिए देखिए जो भी संख्या होती है ना, देखिए अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए,
एक एक तो एक होना चाहिए, एक वो संख्या होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक अकेले ही एक ही बन रहा था, है ना। बाकी संख्याओं को एक बार ध्यान से देखिए। जैसे 2 है, वह स्वयं से भी विभाजित हो रहा है और 1 से भी, तो यह 1 स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, लेकिन बस इसका कितना अपवर्तक सिर्फ एक ही बन रहा है, तो एक ही अपवर्तक बन रहा है, तो यह न भाज्य में हुआ ना अभाज्य में हुआ। अभाज्य में कई आना चाहिए था, जैसे भाज्य बनने के लिए जो भाज्य है इसके लिए कई आना चाहिए। जैसे देखिए 4 भाज्य है, तो देखिए 1 2 यहाँ पर कितना बना, 3 बना, है ना। और जो 2 2 बना था, देखिए जो जितने भी 2 2 बने हुए हैं, यहाँ पर 2 बना है, यहाँ पर 2, जितने भी सिर्फ जिसके अपवर्तकों की संख्या जिनकी भी 2 है, वो सब क्या है, अभाज्य हैं। क्या है, अभाज्य, ठीक है। और ये देखिए जो एक वाला बना, यह एक वाला कुछ भी नहीं है, मतलब न भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। एक न तो अतः एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। निष्कर्ष निकला, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, एक बार देखिए अब अभाज्य और भाज्य को थोड़ा हम एक बार लिख कर बता देते हैं। देखिए अभाज्य क्या मतलब होगा, 2 और कितना 3, जिसके गुणनखंड, अब इसका हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 1 मिल सकता है, ठीक है। 3 का करेंगे 3 गुणते 1 और कितना, और 4 भी नहीं लेंगे, 4 किस में आ जाएगा, भाज्य में आ जाएगा। भाज्य में क्या आ जाएगा, 1 को तो लेंगे ही नहीं, है ना, न 1 अभाज्य में आएगा ना भाज्य में आएगा। 2 को ले लिए, चलिए 3 को भी ले लिए, 4 अब इसमें आ जाएगा। 4 का इसमें हमने क्यों लिया, क्योंकि भाज्य देखिए यहाँ तो 1 का तो सबका बनेगा, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, है ना, 2 गुणते 2, ठीक है। अब इसका देखिए कितना बना, ये स्वयं के अलावा, चलिए इसको इस तरह नहीं लिख कर हमको इस तरह लिखना है ना, भाज्य में यह लिखेंगे हम लोग, कामा देकर लिखेंगे, ठीक है, गुणा नहीं, इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये 1 से विभाजित है और कितना 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है ना, 1 2 4 इन सब से विभाजित है। तो देखिए 2 से अधिक आ गया ना, 2 से अधिक 3 हो गया, तो यह क्या बना, भाज्य संख्या बना। अब चलिए 5 इसमें आ जाएगा, 5 का सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 सिर्फ एक, देखिए इसका अपवर्तक क्या बनेगा, 1 और 5 बनेगा, ठीक है, 5 का। और 6 देखिए 6 इसमें आ जाएगा भाज्य में, 6 देखिए 6 का अपवर्तक लिखेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1 बनेगा और क्या 2 भी बनेगा और 3 भी बनेगा और कितना 6 भी बनेगा, स्वयं तो रहेगा ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना अधिक आ रहे हैं, 2 से अधिक आ रहे हैं, तो यह किस में बना, भाज्य में आ रहा है। अब आ जाते हैं 7 पे, 7 इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि 7 का अपवर्तक क्या बनेगा, 1 और 7 स्वयं बनेगा, ठीक है। तो यह भाज्य और अभाज्य उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। अभाज्य मतलब यही, अभाज्य मतलब 2 3 5 7, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दिया हुआ है किसी संख्या की गुणनखंड करने की विधा से हम अवगत हो चुके हैं, है ना। गुणनखंड मतलब गुणन अपवर्तक के रूप में, है ना, लिखना है हम लोग को, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड के विषय में विचार करेंगे। चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24 होता है, ठीक है, 12 दूना 24। अब देखिए 12 को क्या लिख दिया गया, 6 दूना 12 आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बता रहे हैं, देखिए 2 तो रहा ही, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 तो 2 अभाज्य हो गया, लेकिन 6 अभी भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य बनाइए। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 2 और 3 लिख दिया, यह तो 2 पहले इससे था, ठीक है। तो देखिए अब 2 कितना, ये अभाज्य बना। अभाज्य में देखिए यही संख्या आ रही है, 2 3, तो 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, सिर्फ 3 2 बना और 3 2 बना और 1 3 बना, ठीक है। अब आ जाते हैं 24 पे। देखिए 6 चौको 24 होता है, देखिए तो 4 भी भाज्य है और 6 भी भाज्य है। अब देखिए तो इनको अभाज्य बनाए, तो देखिए 4 का क्या लिख देंगे, 2 दूना 4 हो गया। अभी 6 को इसी तरह लिख दिया, तो देखिए 4 तो इसी तरह गया, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। आगे आ जाते हैं, दिया देखिए 24 का लिख सकते हैं, 8 3 लिखे 24, तो 3 क्या है, अभाज्य ही है, लेकिन अभी 8 को हम तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़िए, कितना 2 दूना 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरह हम लिख दिए, कितना 3 2 मिला और 1 3 मिला, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि 24 के कुछ अपवर्तक तीनों प्रकार से किए गए हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए सब 24 है ना, यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, 24 के तीनों अपवर्तक लिखे गए हैं। यहाँ 24 के उपयुक्त तीनों प्रकार से गुणनखंड किए गए गुणनखंडों में अंत में यह हम एक ही गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3
मतलब 3 बार 2 है, ठीक है, और 1 3 पाते हैं। देखिए सबका जो 24 है, इसका भी जब गुणनखंड करते हैं लास्ट में आपको क्या मिला, 2 गुणते 2 गुणते 3। यहाँ पर 24 में इस प्रकार से किया, मतलब 12 दूना 24 लिखकर, 6 चौको 24 लिखकर और 8 3 24 लिखकर, तभी भी लास्ट में आपको देखिए सेम मिलेगा, 3 2 मिला और 1 3 मिला, है ना, 3 2 मिला और 1 3 मिला, ठीक है। तो किसी, अच्छा यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि यहाँ पाते हैं इस गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। देखिए इस समय क्या है, सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 2 और 3 है, यह सब क्या है, अभाज्य संख्या है। किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। आइए 84 के अभाज्य गुणनखंडों को देखें। अब देखिए 84 को हमको दिया हुआ है, देखिए 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 42, 42 में 2 गुणा करेंगे तो आपको 84 मिल जाएगा। अब देखिए अब 2 तो देखिए अभाज्य संख्या हो गया, 2 को इसी तरह लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 21 दूना 42 लिख दिया, ठीक है। 21 दूना 42 लिखने के बाद अब क्या किया, देखिए यह दोनों तो प्राइम नंबर आ गया, मतलब अभाज्य संख्या आ गया। अभी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 7 लिख 21, लेकिन 7 लिख 21 पर अब इसी पर रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा यह, ठीक है। यह अभाज्य संख्या आ गया, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। अब 84 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 गुणते 21, 21 देखिए अब 2 का यहाँ पर 4 कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। 21 को इसी तरह रहने दिया और 2 गुणते 2 और यहाँ पे 21 को 7 लिखे 21, और यहाँ देखिए 12 7 84 होता है ना, 12 7 84, ठीक है। तो 7 को इसी तरह रखने दिया। अब देखिए 12 का कर रहा है, 4 3 12 कर देगा 12 को, ठीक है, और 7 2 है। और देखिए अब तो यहाँ पर यह दोनों तो प्राइम नंबर बना, मतलब अभाज्य संख्या। अब 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 दूना 4 इसको लिख दिया और 3 गुणते 7। अब आगे आ जाते हैं, आगे दिया 84, देखिए यहाँ पर 6 में अगर गुणा कर देंगे 6 चौको, देखिए 6 चौको 24 को 4 हाथ में लगा दो, 6 कमा 6 और 2 जोड़ देंगे 84, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इस तरह लिख दिया, 6 को भी तोड़ेंगे, 3 दूना 6 और 14 क्या लिख सकते हैं, 7 दूना 14। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिए कितना, 2 2 मिला, 1 3 मिला और 1 7 मिला। देखिए 84 में अब 3 का 3 से देखिए अब इसमें हम लोग गुणा करके देख रहे हैं कि फिर 84 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 लिखे, 24 को 4 आ जाएगा, हाथ में लगा दो, 3 दूना 6 7 8, तो यहाँ पर 84 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 तो अभाज्य संख्या है। अब 28 का करेंगे, देखिए 14 दूना 28 होता है, 14 दूना 28, तो इसको इस तरह लिख दिया, 3 को इसी तरह लिख लिया, ठीक है, 3 को इसी तरह, और 2 तो अभाज्य संख्या हो ही गया, 14 क्या लिख सकते, 7 दूना 14। तो देखिए सब में हम देखेंगे ना, तो देखिए 2 2 मिला सब में, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2 मिला, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया, इधर उधर 2, और देखिए 1 3 सब में मिला, 1 3 1 3 और 1 3 और 1 3, ठीक है, और 7 सब में एक साथ है, ठीक है, एक साथ है। तो 2 सब में हम लोग देखें 84 का अभाज्य हम गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो सभी में चाहे किसी प्रकार से करेंगे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 2 2 मिलेगा और 1 3 और 1 7 मिलेगा, ठीक है। हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक ढंग से 84 के कुल 4 ही अभाज्य गुणनखंड पाते हैं। इतना अवश्य है कि कहीं कहीं गुणनखंडों के क्रम बदले हुए हैं, है ना, गुणनखंडों के क्रम बदले हुए मतलब देखिए इधर का उधार बस लिख दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए 2 गुणते 3 लिख दिया, तो यहाँ 2 गुणते 2 लिखा हुआ है, लेकिन है क्या, सब में 2 2 है और 1 3 और 1 7 है, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणते 2 लिखा है, तो 2 गुणते 3 इधर उधर गुणा करेंगे तभी भी सेम चीज़ आता है, ठीक है। चलिए कई क्रम बदले, यह निष्कर्ष निकलता है किसी भाज्य संख्या, यह भाज्य ही संख्या की बात हो रहा था। अभाज्य संख्या रहेगा तो सिर्फ क्या होगा उसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या मिल सकता है, सिर्फ एक और वही संख्या मिलेगा अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्या का, ठीक है। तो देखिए यह भाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो भाज्य संख्या का जब हम गुणनखंड किए तो हम लोग को क्या मिला, अभाज्य संख्या। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित होती है मतलब यहाँ पर बता दिए कि कितना थी, 4 संख्या थी, मतलब 4 अभाज्य गुणनखंड आ रहे थे यहाँ पर देखिए। परंतु गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो सकता है, मतलब गुणनखंडों का क्रम कुछ भी रहे, इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भाग विधि द्वारा भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हम पहले ही सीख चुके हैं। यथा जैसे देखिए अब यहाँ पर जो भी सिखाया था ना, ये यही चीज़ सिखाया था। जैसे 84 है तो पहले देखेंगे, या अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो पहले 2 से विभाजित कर लेंगे। 2 से देखिए जा रहा है तो 2 से विभाजित किया तो हमको कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, है ना। इसको इस तरह लिख लेते हैं, जैसे जो भी 84 संख्या है फिर इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं और फिर 2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि 2 से ये विभाजित हो रहा है तो 84 2 से विभाजित करेंगे तो 42 मिलेगा, ठीक है। फिर 2 से देखिए, फिर 2 से अभी जा रहा है इसमें ना, 42 में 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए 2 से किया तो 2 कमा 2 दूना 4, ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4 और कितना 2 कमा 2, और देखिए फिर 7 लिखे 21, तो यहाँ पर 7 बचा, और देखिए तो यही सब गुणनखंड बना इसका 2 2 3 7, ठीक है। अब देखिए इसलिए 84 का क्या गुणनखंड बना, 2 2 3 7। इसी तरह अब आ जाते हैं गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। तो यहाँ पर दिया हुआ संख्या 90 है,
इसका कोई गुणनखंड युग्म सोचिए। जैसे दे दिया कि 15 छक्का 90 होता है, ठीक है, और दिया। अब 15 के गुणनखंड सोचिए, जैसे 15 को अब हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, 3 5 15 होता है, तो इसको इस तरह लिख दिया। चलिए ठीक है। अब देखिए 90 को क्या लिख दिया, 90 को इस तरह लिख लेंगे। देखिए ऐसा लिखेंगे ना इस तरह करने पर कि इससे जितना चीज़ निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हम गुणा कर दें तो ये चीज़ आना भी चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, 15 और 6, 15 छक्का 90, वापस इसका गुणा करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, है ना, जहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 90 दिया हुआ है, तो 90 को देखिए 15 छक्का 90 हो गया। अब देखिए 90 हो गया ना। अब देखिए 15 को भी हम फिर से लिख सकते हैं, क्या 5 15 होता है ना, देखिए 5 15 होता है, तो देखिए 5 15 है ना, 5 कितना हो गया, 5 वापस करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, इनसे जो चीज़ निकला है ना, गुणा किया। अभी देखिए इससे क्या निकला था, ये और यह निकला था, तो 15 छक्का 90 आ रहा था। चलिए 6, अब देखिए 6 का भी तोड़ सकते हैं, या तो देखिए अभाज्य संख्या 5 आ गया, 3 आ गया, ये तो अभाज्य संख्या आ गया, है ना, लेकिन 6 अभी टूटेगा किसमें, 2 और 3 में, 3 दूना 6 होता है ना अभाज्य संख्या में। चलिए 6 के गुणनखंड युग में लिखिए। देखिए अब देखिए 90 को क्या लिख सकते हैं, 15 छक्का 90, ठीक है। अब देखिए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 15, ठीक है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6। अब चलिए 90 पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 90 को और भी तरीक़ों से तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं इसको, मतलब गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 90 को 10 × 9 90 लिख सकते हैं, 10 × 9 90, है ना। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 को 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9। लेकिन देखिए इन दोनों पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका और इसका, इसमें देखिए आपको 1 2 मिला, तो यहाँ पर भी 1 2 मिला जब यहाँ पर किया, है ना। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 3 आपको मिल रहा है, ठीक है। और 1 5 मिला तो 1 5 मिलेगा। मतलब देखिए इधर उधर आ सकता है, लेकिन सबका सेम आएगा गुणनखंड लास्ट में, है ना। अब भाज्य संख्याओं को देखेंगे तो यहाँ पर सबको सेम मिलेगा अंत में। चलिए 90 को 3 × 5 × 2 × 3 इस तरह लिखा है, अथवा 90 को क्या लिख सकते, 2 × 3 × 3 × 5, अच्छा, अथवा 2 × 5 × 3 × 3 इत्यादि। मतलब इसको इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है। अब हम लोग आगे अभ्यास में, है ना। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब हम लोग हल करेंगे अभ्यास 10b, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग आ जाते हैं पहला प्रश्न पे ना, तो लिख देते हैं इसको भी हमारे पहला वाला, ठीक है। यहाँ पर हमको पहला प्रश्न दिया हुआ है, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए ना। तो जैसे 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जब 3 × 3, है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, चलिए हम लिख देते हैं 3 × 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3, है ना। अभाज्य गुणनखंड देखिए अब इससे छोटा आप नहीं बदल सकते हैं इसको ना। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड का, जैसे अभाज्य संख्या एक बार देखिए याद रखिए, अभाज्य संख्या हमने फिर बताया था, फिर बता दे रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से, ठीक है। अभाज्य संख्या में क्या क्या संख्या आएंगे, देखिए 2 से शुरू होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, और 8 9 10 ये सब नहीं रहेगा, 11 होगा, फिर 12 13 होगा, ठीक है, 14 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। 17 होता है, ठीक है। 17 के बाद फिर कितना, 19 होता है। ये सब अभाज्य संख्या बना। अच्छा इन सबको जितना भी छोड़ दें बाकी सब भाज्य है, ठीक है। एक को तो लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही रहता है ना। एक और एक के अलावा कुछ रहता तो हो जाता, लेकिन क्या है इसमें सिर्फ अभाज्य, मतलब एक ना भाज्य में आएगा ना अभाज्य में आएगा। भाज्य संख्या में देखिए एक तो लेंगे नहीं, 2 3 4 से शुरू होगा, 4 होगा, है ना। 5 भी नहीं रहेगा, 6 रहेगा, 7 भी नहीं रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। 9 भी रहेगा, और कितना 10 11 तो इसमें 12 रहेगा, 13 भी नहीं, इसमें 14 रहेगा, ठीक है। उम्मीद है इतना हमने बता दिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है ना। अब समझ में आ गया हो। देखिए 9 था तो 9 भाज्य में था, ठीक है। तो भाज्य में था तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख दिए, 3 × 3 लिख दिए, इस प्रकार हमने लिख दिया। चलिए ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, दूसरे वाले पे। दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 कितना गुणते 2 का मान 2 और 3 हो तो संख्या बताइए। चलिए हम लिख देते हैं हल, दूसरे वाले को लेते हैं। देखिए अगर कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड इस तरह था ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, हम गुणा करके प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए वह संख्या हम लिख देते हैं, वह संख्या कौन बनेगी। देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 लिखा हुआ है पहले से ही, तो संख्या क्या है गुणा करके बता दीजिए। 2 दूना 4 4 3 12, वो संख्या यही मिला हम लोग को, 12 संख्या मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सा हल, तीसरे वाले पे।
यहाँ पे हल लिख देंगे तीसरा वाला, ठीक है। दिया हुआ है ना कि एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में लिख दीजिए, वो संख्या क्या हो गया जी, देखिए 8 गुणते 3 ऐसे लिखा हुआ है कोई संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे न्यूनतम रूप में अभाज्य संख्या के रूप में लाना है, तो मतलब 2 3 इस रूप में ला देना है। तो देखिए 2 से 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 है ना, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो हमने देखिए 8 गुणते 3 कोई संख्या था, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हल चौथे वाले पे, ठीक है। दिया हुआ हम लोग को कि यहाँ पर 60 के दो भिन्न भिन्न बीच गुणनखंड बीच दिए गए हैं, जिसमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तक पर लिखे। देखिए 60 हम लोग को दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग लिख लेते हैं, जो मिसिंग रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 60 दिया हुआ है, चलिए 60 को लिख लेते हैं, और इस तरह लिखा हुआ है कितना 6, देखिए 6 दाम में 60। देखिए जब हम यहाँ से जो निकला हुआ है ना 6 का और 10 में गुणा करेंगे तो 60 है, फिर वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो चलिए यहाँ पर हम लोग को भरना है, चलिए तो इसको हम लोग इस वाले से भर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिख दें कि इसमें गुणा करें तो ये चीज़ वापस आ जाए, तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 और यहाँ पर हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तो यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि गुणा करने पे ये चीज़ आता है, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 वापस ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 60 हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग को ज्ञात करना है और यहाँ पर भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे 60 से निकला हुआ है ना, तो 30 में हम किस चीज़ का गुणा कर देंगे कि 60 हो जाए, 30 दूना 60 हो गया, 30 दूना 60। अब देखिए 30 से ये दोनों चीज़ निकला हुआ है, तो 10 में हम किस चीज़ का गुणा कर दें कि यहाँ पर 30 पर पहुँच जाए, तो 10 त्याई 30, 10 में 3 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर 10 जो है इस पर यहाँ पर कहीं भी 5 दूना 10 होता है, तो 2 गुणते 5 या 5 यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ पर 2 लीजिए, कहीं पर लिख दीजिए, चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 5 दूना 10, ये वापस आ गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लिख देते हैं हल 5वें को। देखिए हम लोग को दिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो 4 लिख देते हैं हम, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9999, यही ना हो जाएगा, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं किस तरह, चलिए इस तरह हम लोग कर लेते हैं भाग विधि से, 9 9 9 9, देख रहे हैं ना 3 से सब में जा रहा है, तो चलिए 3 से दे लीजिए, तो 3 तियाँ, ठीक है। अब देख रहे हैं किससे जा रहा है, ये जा रहा है फिर 3 से, तो 3 एकमा 3 हो जाएगा, 3 एकमा 3, 3 एकमा 3, 3 एकमा 3 ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को 11 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, तो अब ये 11 से जाएगा, तो देखिए 11 एकम 11 हो गया ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक संख्या को देना रहता है तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब दोनों संख्या को हम ले रहे हैं 11 एकम 11, तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग अगर गुणा करेंगे अब यहाँ पर ना 11 का इसमें 11 एकम 11 हो जाएगा 0 की वजह से, ठीक है, 1 लिख दिया जाएगा, फिर कितना और कितना 11 एकम 11 फिर लिख देंगे, तो फिर यही चीज़ वापस आ जाएगा, ठीक है। इसमें गुणा कर देंगे तो ये चीज़ वापस भी आना चाहिए, जैसे इसमें और इसमें गुणा कर देंगे तो ये चीज़ वापस, इसमें 3 का गुणा करें तो ये चीज़ वापस आनी चाहिए, तो 11 का हमने जब इसमें भाग दिया तो यहाँ पे मिला 101, और ये देखिए यह अभाज्य संख्या ही होता है, 101 में जैसे अब किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिख देते हैं यह इसका 9999 का अभाज्य गुणनखंड कितना बना 3 गुणते 11 गुणते 101, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हल 6ठा वाले को, ठीक है। तो देखिए हमें दिया हुआ है कितना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, चलिए तो लिख देते हैं हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर
कितना हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए और 4 जीरो लगा दीजिए, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हम लोग का हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए हम लोग कर देते हैं। देखिए इस तरह लिख देते हैं, कितना भाग विधि से ही करेंगे ताकि हम लोग को आसानी से हो जाए। कितना देखिए 5 अंकों की लिखना था ना, तो यहाँ पर 1 अंक ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक है, इसको काट देते हैं। चलिए 2 से पहले जा रहा है, 2 से दे लेते हैं, ठीक है। 2 से यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। फिर 3 ठो जीरो, ठीक है। फिर 2, फिर देखिए फिर 2 से जा रहा है, 2 दूना 4 और फिर 1 बचा यहाँ पे 0, 10, 2 5 10 होता है। फिर डबल जीरो और फिर कितना, यहाँ पर देखिए फिर 2 से जा रहा है क्योंकि जीरो है लास्ट में, तो अभी 2 से जाएगा। 2 एकमा 2, 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ 5, 2 5 10 और 1 जीरो। फिर 2 से 2 छक 12, फिर यहाँ पे 2 दूना कितना 4, 1 बचा, 2 5 10। अब 2 से नहीं जा रहा है, अब किससे जा रहा है, 5 से, तो 5 से ले लेते हैं। 5 एकमा 5, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2, 5 दूना 10, यहाँ पे फिर 2 और 5 25 ना, तो 5 5 5 कितना 25, ठीक है। 2 से फिर दे लेते हैं, नहीं 2 से नहीं 5 से ना, 5 से देंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 2, तो 5 5 25, ठीक है। फिर देते हैं 5 से, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से फिर 1 हो जाएगा लास्ट में। तो चलिए, तो हमको इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और अभाज्य गुणनखंड इसके सभी हम लिख देते हैं। कौन सा, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 2 गुणते 4 बार है। और फिर 5 कितने बार है, 4 बार, ये भी है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से। अब हम लोग आ जाते हैं किसने, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आएंगे 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है कि 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात। भाग विधि मतलब इसी प्रकार से हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, लिख देते हैं हल, 7वां वाले को हल कर लेते हैं। चलिए तो हम लिख देते हैं कितना, इसका अभाज्य गुणनखंड करना भाग विधि से ना, तो लिख देते हैं कितना है, 1728 है। तो देख रहे हैं इसका 2 से भी जा रहा है, तो 2 से कितना, 2 छक 12 होता है ना, तो 2 छक आधी जा रहा है, 2 7 14, 2 8 16, तो 8 बार जा रहा है, 2 8 16, 1 बचेगा यहाँ पे 2, 2 छक 12, ठीक है, 2 चौको 8। चलिए फिर 2 से जा रहा है, 2 चौको 8, फिर देखिए 2 3 6, फिर कितना 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 एकमा 2 दूना 4 ना, 2 एकमा 2 और 2 छक 12, फिर देखिए फिर 2 से जा रहा है, 2 एकमा 2 और फिर जीरो लग जाएगा क्योंकि दोनों अंक में ले जा रहे हैं हम, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, फिर कितना 2 चौको 8, फिर 2 से अभी 2 से जा रहा है ना। चलिए जब तक इधर लास्ट में सम रहेगा तब तक 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जा रहा है, 3 9 27 हो गया, फिर कितना 3 से 3 3 9, फिर 3 से दे लेंगे, 1 बन गया। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना, हम लोग लिख लेते हैं, लिख देते हैं क्या, 1728 है इसका अभाज्य गुणनखंड बना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 3 6 बना। तो चलिए 6 हम 2 लिख लेते हैं, चलिए 6 2 और कितना 3, 1 2 3 3 3 हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। हल 8वें वाले को ना, देखिए तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं पहले। देखिए तो यहाँ पे 2 से जा रहा है, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, 2 6 12, 2 फिर जा रहा है, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 से 2 एकमा 2, 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से 2 7 14 और देखिए इतना ही बना हम लोग को, कितना 112 का अभाज्य गुणनखंड मिला, 4 बार 2 मिला और कितना फिर 1 बार 7 मिला, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 120 पे। चलिए 120 का यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 छक्का 12 हो जाएगा और जीरो लग जाएगा, 2 2 3 मतलब आधा आधा लिखते जाइए। 120 का आधा कितना 60, कितना 2 से भाग देते हैं तो मतलब आधा ही हो जाता है कोई चीज़। यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से रहे, 3 5 15, तो इतना ही बना कितना। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 120 का बना हम लोग को 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2 गुड़ते 3 गुड़ते 5, ठीक है इतना ही बना। अब आ जाते हैं किस पे, 135 पे। 135 का हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए 3 से देख रहे हैं जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है, 3 चौको 12,
है ना। 3 चौको 12, 12 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, यहाँ 15, 3 पाँचे 15, फिर देख रहे हैं 3 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है, फिर 3 एकमा 3, ठीक है। यहाँ पे एक बचेगा, 3 पाँचे 3 एकमा 3, 3 पाँचे 15, यहाँ से 3 से ले जा रहे हैं हम, ठीक है। 3 एकमा 3, 3 पाँचे 15, फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 पाँचे 15, तो इतना ही बना इसका 135 का बना। कितना 3 गुणते 3 गुणते 3 बार 3 है और 1 बार 5 है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम किस पे, 140 पे। चलिए 140 का कर लेते हैं, ठीक है। इसका दिया हुआ है कितना, 2 से कट जाएगा 70 हो जाएगा, 2 से कितना 2 2 3 6 और 2 5 10। अब देख रहे हैं कि 5 से जाएगा, 5 7 35, इतना ही बना। तो 140 का कितना बना, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं किस पर, 150 पे आ जाते हैं 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16 नहीं 7 दूना 2 7 14 हो जाएगा, एक बचेगा 5, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 से जा रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और एक बचेगा, 3 पाँचे 15। अब देखिए 5 से ही जाएगा, 5 पाँचे 25, इतना ही बना इसका ना। तो हम लिख देते हैं 150 का क्या बना, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, इसका यही बना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, आ जाते हैं इस पे 12 28 पे। चलिए तो इसका हम लोग कर लेते हैं, 2 से जा रहा है, 2 से ले जाते हैं 6, 1 और 1 कितना हो जाएगा 4। देखिए 2 6 12, 2 एकमा 2 कितना 2 चौको 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 से ले जाइए 2 3 6 और 2 3 6 और 0 ले जाएंगे क्योंकि इसमें नहीं जा रहा था, तो 2 7 14। चलिए 307 आ गया ना। देखिए यह ना प्राइम नंबर ही होता है ना, अभाज्य संख्या ही होता है। तो हम लोग इसका इसी तरह लिख देते हैं, कितना 22 28 हो गया बराबर 2 गुणते 307, ठीक है। ये अभाज्य संख्या ही होता है। तो देखिए इस प्रकार से यह हल हो गया, हल 9वां को हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएँ क्या है, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या मतलब देखिए 2 2 संख्या दिया हुआ है, इसमें से एक भी स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, स्वयं के अलावा सिर्फ एक से कट सकता है, लेकिन उससे अलावा किसी से और से नहीं ना। तो सिर्फ देखिए 81 की अगर बात करें तो क्या यह स्वयं से कटता है ना। तो देखिए 81 जो होता है वह 3 से कटता है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो 6 इसमें से घटा देंगे तो 2 बचेगा, 21, 3 7 21 होता है। तो यह वाला तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसको नहीं चेक करेंगे, जब एक ही गलत हो गया तो ये पूरा जोड़ा गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक बार ध्यान से 87 को देखिए, 87 को जब आप है ना 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 यहाँ से घट जाएगा तो 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा, 2 और 7 27 हो जाएगा। तो देखिए 3 9 27, 3 से फिर काट रहा है 3 9 27, तो यह भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, देखिए 81 का अभी हमने गलत काटा था ना, काटा था गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से जा रहा था, 3 दूना 6 3 7 21, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो हम लोग को यही वाला उत्तर मिला सही, ठीक है, यही वाला हो जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा। इसका हल हो गया, लिख देते हैं कितना हल इसमें हम लोग का मिला, चौथा वाला सही मिला। कौन सा 83 और इसको इसी तरह काट लेंगे, ऑप्शन सही, ठीक है। यहाँ पर कभी पूछा गया था परीक्षा 2005 में, ठीक है। यहाँ पर दिया 10वां प्रश्न ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए हम लिख देते हैं हल 10वां को, ठीक है। वे संख्या, इसको हम लोग भर लेते हैं और फिर इसको हम लोग नोट कर लेंगे। देखें वे संख्या या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तक हैं कहलाती हैं। जैसे अब देखिए दो सिर्फ 2 या 2 से अधिक, सिर्फ 2 कहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, अभाज्य लिखते हैं। लेकिन अब 2 से अधिक अपवर्तक हो गया ना, वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो गया तो वह संख्या क्या बनी, भाज्य बना, ठीक है, वो संख्या भाज्य बना। अच्छा, वे संख्याएं जिसके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या हो गया तो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्या लिख रहे हैं 5 है ना, यह सब अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग लिखा है इसके, है ना। यह भाज्य संख्या था पहले, अब इसको अभाज्य संख्या। अब 2 का गुणनखंड करेंगे सिर्फ 2 होगा और 1 होगा, 3 का करेंगे 3 होगा 1 होगा, और 5 का करेंगे 5 होगा और 1 होगा, इसी तरह होगा। तो देखिए कितना होगा, उसका अपवर्तक क्या होगा, एक और स्वयं वो संख्या होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। एक न भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दोनों में से कोई नहीं है वो, ठीक है। संख्या, एक संख्या के अपवर्तक 7 हैं, 14 है, 21 है और 24 है।
वह संख्या है। देखिए यहाँ पर एक संख्या के अपवर्तक कितना है, 7, 14, 21 है, तो वह संख्या है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देखें, यहाँ 7 का अपवर्तक अपवर्ती दिया हुआ है, यहाँ पर अपवर्तित थोड़ा सा देखेंगे तो अपवर्त दिया है, तो इसका यह मतलब हुआ ना कि 7 का पहाड़ा देखिए दिया, 7 दूना 14, 7 लिखिए 7 चौक, यहाँ पर 28 होना चाहिए था ना, 28 होना चाहिए था, तो 7 का पहाड़ा वाला दिया है, तो वह संख्या किसका यह बना, अपवर्त है, इसी का नाम अपवर्त लिखा गया है। अपवर्त का मतलब गुणज, अपवर्त का मतलब क्या होता है, गुणज होता है, मतलब 7 की गुणा एक मतलब प्राकृतिक संख्या को हम लोग गुणा करते हैं, 7 में 1 का गुणा कर देंगे तो 7 मिल जाएगा, 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो 14 मिल जाएगा, 7 में 3 का गुणा करें 7 लिखिए 7 चौक 28 हो गया, इसी तरह 7 5 35, इस तरह हम लोग बढ़ते जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा 7, लेकिन यहाँ पर 28 होना चाहिए था। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, इसमें हम लोग पहला लिख देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं यह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें पहले वाले में हम लोग भाज्य भरेंगे और दूसरे वाले में हम लोग भरेंगे एक जो स्वयं से होगा वो कितना होगा, अभाज्य, ठीक है। अब आ जाते हैं किससे, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, ठीक है। और एक संख्या जिसके अपवर्त यह लिखा गया था तो यह वो संख्या क्या बनी, हम लोग की 7 भरी जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये पूरा हम लोग का अभ्यास समाप्त हो गया है ना। अब देखिए अगले दिन अभ्यास हल कर दिया जाएगा, अभ्यास 10 थी। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।